हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी बेसिक स्टडी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी सूत्र बनते हैं उनको बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसको बाद अगला वीडियो जब बनाएंगे तो इस सभी सूत्र का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसको बारे में जानेंगे। ये अगर सूत्र आप लोग के इतना आ जाता है तो इससे आपको 10th का एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसको जरूर आप लोग देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, चाहे जल्दी जल्दी में नहीं देखिएगा, शांति से देखिएगा कि एक ही बार में एक ही वीडियो में आपको पूरा निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र समझ में आ जाए। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र देखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र बराबर होता है, देखिए, दूरी रूट के अंदर ये रूट है x2 माइनस x1, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, इसको स्क्वायर कर देंगे। या इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y1 के आगे लिखेंगे, y2 के बाद में इसको स्क्वायर कर देंगे। y1 x1 के आगे, अब x2 के बाद में, उसी तरह से y1 के आगे और y2 के बाद में, अब इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिख रहे हैं तो आखिर यूज कहाँ होगा। तो यूज करने के लिए भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूरी पूछ रहा है कि दूरी कितना है। दूरी इसको निकालने का एक सूत्र है, लेकिन इसमें तो कहीं x1 दिया हुआ नहीं है। तो देखिए कैसे दिया हुआ रहेगा। हम अगला वीडियो में जाने थे कि आगे में x रहता है, बाद में y रहता है। इसी पर पूरा खेला, ये समझिएगा, आगे x बाद में y। तो यहाँ पे देखिए x और y ये घर में बंद ही रहेगा, x और y ये भी घर में बंद ही रहेगा। लेकिन यहाँ आगे है a भी, तो 1 1 दोनों होगा, 1 1, यहाँ 2 2 होगा। अब इसी सूत्र पे बैठा देंगे, इस तरह से बिंदु दिया हुआ रहेगा। अब इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो यही तो है, यहाँ देखिए x1 y2 y1 y2 यही है बस। लेकिन यहाँ अंक दिया हुआ रहेगा, देखिए मान के चलिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, बिंदु ए और ये बिंदु बी। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि 3 4 कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा, 7 -2 और 7, इस तरह से। अब इसको दिया हुआ रहेगा तो इस पे बैठा देंगे और बैठा करके निकाल लेंगे। इतना तो आप लोग के समझ में आ ही रहा होगा कि आगे है तो x1 है, तो x1 के जगह 3 रख देंगे, माइनस के माइनस। अब फिर y2, तो y2 कहाँ है? यहाँ y2 देखिए, तो y2 ये है, तो -2 रख देंगे यहाँ। अब इसी पे फिर यहाँ y1, तो y1 ही है, y1, तो y1 के जगह ही रख देंगे। y2, तो y2 के जगह देखिए, y2 के जगह ही है, तो ये वाला रख देंगे। इसको गुना भागा कर लीजिएगा, बोर्ड मास आता ही होगा। नहीं आता है बोर्ड मास तो बोर्ड मास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जा करके। अब दूसरा सूत्र देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के अभी हम समझें कि एक बिंदु यहाँ दिया हुआ है, अब एक बिंदु यहाँ, ये बिंदु ये है, अब ये बिंदु बी। मध्य बिंदु, मध्य में से होता है बीच। ये दोनों बिंदु के बीच में कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु के बीच में कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये बिंदु P है। तो P है तो P नहीं दिया हुआ रहेगा, P आपको निकालना है कि बिंदु कौन कितना रहेगा। तो यहाँ मान के चलिए कि x1 है, y1 है, अभी हम लोग समझे, यहाँ x2 है और y2 है। अब इसमें इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इस सूत्र पर निकालेंगे। देखिए यहाँ मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है -3 और 2, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और -4, इस तरह से एक बिंदु ये है, अब एक बिंदु ये। तो यहाँ पे कौन बिंदु है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि x1 और y1 को प्लस कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब एक तरफ y1 और y2 को प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब x1 y1, अब x2 y2 कहाँ से आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे x1 है तो x1 की जगह इसको रखेंगे, y x2
तो x2 यहाँ है तो x2 यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह से इसको बैठा करके काट कूट देंगे और कटला के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो फुल में हम बतलाएंगे, अभी हम लोग सूत्र पर फोकस कर रहे हैं। सूत्र कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं इसे, कि ये कैसे बनता है इसे समझिए। मान के चलिए कि कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, ये बिंदु ये है, अब ये बिंदु बी है। यहाँ पे मान के चलिए कि x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ है। कोई बिंदु कहीं पे विभाजित कर रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पे विभाजित कर रहा है, चाहे यहाँ पे कहीं भी एक जगह विभाजित कर रहा है, तो इसको मान लेंगे m1 और m2 अनुपात में दिया हुआ रहेगा। इसको कुछ भी मान सकते हैं, P मान लीजिए, D मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, P मान लेते हैं। P बिंदु पर कुछ भी देले रहेगा, कुछ भी, इस बिंदु पर भी कुछ भी देले रहेगा कुछ भी इस तरह से देले है। अब यहाँ पर जो m1 m2 है, यहाँ पे देले रहेगा 2:3, चाहे 4:5, 6:7, कुछ भी देले रहेगा। इधर देले रहेगा तो x ज्यादा रहेगा, y कम रहेगा, इस तरह से देले रहेगा। अब इसको इस सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे। इस सूत्र कहता है m1 ए वाला, तो यहाँ पे देले है, इसको यहाँ बैठा देंगे। और x2 कहाँ दिले है, यहाँ, तो x2 के यहाँ रख देंगे प्लस, फिर m2 तो m2 3 दिले है तो 3 बैठा देंगे। x1 तो x1 यहाँ दिले है तो इसको बैठा देंगे। अब इसको फिर m1 तो m1 ई दिले है, फिर m2 तो m2 ई दिले है। इस तरह से इसको बैठा देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा x और y, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इस सूत्र पे बैठा देंगे तो अब यहाँ पे चौथा सूत्र हम लोग समझेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र यह है। इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे निकलेगा। यहाँ मान के चलिए कि यहाँ दिले है x1 और y1, यहाँ दिले है x2 y2, यहाँ x3 और y3, कोई अंक दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। जिससे देखिए इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं, ये यहाँ बी यहाँ सी, तो ई वाला यहाँ आ जाएगा। हम इधर से भी लिख सकते हैं, आपका मन चाहे क्वेश्चन में देखिएगा कैसे आप दर्शाइए। इस तरह से रहेगा ये बी सी, तो ये भी x1 रहेगा, y1 रहेगा, बी भी x2 और y2, अब सी भी x3 और y3। अब इस तरह से देले रहेगा तो कहेगा क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल इसको मतलब कि बीच के अथी निकाले, कितना इसमें बीच में जगह है उसको। तो इसको निकालने के लिए सूत्र है 1 बटा इधर x1 और फिर रूट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर रूट में रहेगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर y1 y2, फिर इसको बंद कर देंगे। अब इसी पर बैठा देंगे, निकल जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ भी लिखल है, इसको जगह 5 2 लिखल है, यहाँ पे लिखल है 4 7, यहाँ पे लिखल है 7 4, माइनस में भी एगो देते हैं, यहाँ लिखल है। अब इसको इस पे बैठाइए, कैसे बैठेगा से इसको पर बैठा करके निकाल देंगे। इसको बनाने के लिए भी सूत्र कैसे हम याद रखेंगे, ट्रिक से ये भी बताएंगे। इससे पहले आप इसको समझिए, त्रिभुज के केंद्र क्या होता है। त्रिभुज में देखिए हम अभी जाने थे कि इसमें 2 गो रहेगा, x और y, तो इसको केंद्र निकालने के लिए पहले x के और फिर बाद में y के कोष्ठ में बंद रखना जरूरी है। देखिए पहले त्रिभुज के केंद्र निकालने के लिए x के, तो x के निकालना है तो x1 x2 अब x3 के जोड़ देंगे। अब 3 गो बिंदु है तो 3 से भाग दे देंगे। वैसे ही y के निकालना है, त्रिभुज के केंद्र y, तो y1 y2 और y3 को जोड़ के या 3 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ये तो एकदम आसान था। इसको याद करने का ट्रिक देखिए कैसे ऐसे, तो ऐसे भी हम देखिए मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है और कोई बिंदु यहाँ है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 1 से हम स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए तो इसको खत्म, तो y2 y3 तो y3। फिर अभी हम 2 से स्टार्ट किए, 2 से तो इसको खत्म, तो y3 y1। फिर हम 3 से स्टार्ट किए तो इसको खत्म, तो y1 y2। इस तरह से हम लोग याद करते हैं। आज हम लोग समझें इस वीडियो में कि निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी सूत्र होते हैं उसको हम कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, कैसे सूत्र होता है इससे। अब इसको यूज करना, इस पे क्वेश्चन बनाना हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी चलते यहाँ इसको छोड़ते हैं। इससे पहले केंद्र देख लिए, केंद्र कैसे होगा। इसको अब इसको यहाँ पे कट रहा है ना, तो यहाँ पे x और y कट रहा है, x और y, तो कैसे निकलेगा, इसको इस सूत्र पर बनेगा।
त्रिभुज का केंद्र कहाँ रहता है, तो ई बिंदु से आके यहाँ पे मिला, ई बिंदु से जाके यहाँ पे मिला, ई बिंदु से जाके यहाँ पे x1, यहाँ पे जो केंद्र निकलेगा ये x और y यहाँ पे, तो इसको निकालने के लिए ये है केंद्र। अब इस आज के वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र पढ़ें, कौन सूत्र कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, कैसे बना, क्यों बना, इसको बारे में आज हम लोग जान गए। अब कौन सूत्र कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कैसे बनेगा, क्यों लगेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज का इतना ही। अगर इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और उतना लंबा आप लोग फिर नहीं देख पाइएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब जाते जाते एक बात कहेंगे आपको कि इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आपको पास पहुंचे। और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यही मेरा मोटिवेशनल है। आप कीजिएगा तो समझेंगे कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो और